आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें कि विंची विन को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा विवाद हो गया था। अब जो विंची विन है, ये जो प्रोडक्ट है ये नाथ सीड्स वालों का प्रोडक्ट है। और अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इसमें आपको अमीनो एसिड मिलता है, फॉल्बिक एसिड मिलता है, उसके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड भी मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है, इसमें NPK भी आपको मिलता है, उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपको मिलते हैं, जैसे कि बोरान हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस प्रोडक्ट में आपको मिलती हैं। और नाथ सीड्स वालों की ओर से आने वाला ये प्रोडक्ट है और किसानों के बीच में ये पॉपुलर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, कई किसान इसको यूज़ भी करते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे गौर साहब की जो मक्के वाली फसल थी उसमें ये उपयोग करना चाह रहे थे कि अगर हम इसको उपयोग करते हैं तो क्या इसके रिजल्ट मिलते हैं। कुछ इनकी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर भी थी और कुछ जो फसल है वो इस कंडीशन में भी थी। तो उसको उपयोग करके देखना चाह रहे थे कि कौन सी स्टेज में ये बेस्ट रिजल्ट देता है और फ्लावरिंग स्टेज में इसका क्या बेनिफिट होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इन्होंने एक दुकानदार से विंची विन को परचेस किया और दुकानदार ने क्या हुआ कि विंची विन को 100 ml 700 रुपये, 750 रुपये के समथिंग दिया उन्होंने। 100 ml को 750 रुपये में एक बॉटल दी। अब क्या है कि जब इन्होंने दूसरी दुकान से जो दूसरे प्रोडक्ट इनको लेना था, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं और आप अगर कैश में ले रहे हैं तो आप 10 दुकानों पे जाओगे, उसके रेट पता करोगे कि कौन सी दुकान पे क्या रेट मिल रहा है। तो इन्होंने क्या है कि पहले विंची विन को ले लिया और रेट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं किया। अब रेट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं किया और उसके बाद में अपने विंची विन को ले लिया। तो विंची विन लेने के बाद में फिर क्या हुआ कि दूसरी दुकान पर जाकर इन्होंने दूसरे प्रोडक्ट लिए। अब वहाँ पूरे प्रोडक्ट लेने के बाद में जैसे कि इमावेक्टिन लिया, उसके बाद में कोराजन लिया, कोराजन के बाद में इसने मार्कर लिया, मार्कर के बाद में और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि इन्होंने परचेस किए। परचेस करने के बाद जब फाइनल बिल बन गया, बिल बनने के बाद में इनकी जो नज़र है दुकान पर विंची विन पर पड़ गई। तो दुकानदार से पूछा कि भाई आपके पास जो विंची विन है इसका क्या रेट है। तो दुकानदार ने बताया कि जो 250 ml है ये हमारे यहाँ आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। अब 250 ml 1000 रुपये में और 100 ml 750 रुपये में, तो थोड़ा सा रेट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग ये समझ लीजिए कि 600 से 700 ml ले लिया था। तो थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे डिफरेंस पड़ता है। अब इसमें जो मार्केट रेट जो MRP है जो 3422 रुपये लिखी हुई है और ये मार्केट में अभी दुकानदार अपना मार्जिन कमाने के बाद भी इसको 1000 रुपये में सेल आउट कर रहा है। तो ये जो रेट है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि जो रेट है उसको किस तरीके से यहाँ पर लिखा जाए, क्या रेट है। क्योंकि अभी क्या है कि ये 3 गुना रेट डाला हुआ है, जिस प्रकार से मार्केट में मिल रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा रेट में ये जो चीज़ें हैं ये इसमें लिखी हुई हैं। अब उसके साथ में क्या है कि जब इन्होंने लिया तो उनको पता चला कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा रेट में हो गया। तो एक माइंड में ये चीज़ें आई कि यार अगर हम उस दुकानदार को ये चीज़ें वापस करने का कहेंगे तो दुकानदार को थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार आप इसको अभी आपने हमसे ले गए फिर उसके बाद में आप वापस कर रहे हैं। तो फाइनल ये डिसीजन हुआ कि हमें इस प्रोडक्ट को विंची विन को वापस मतलब करना नहीं है, इसको वापस करके पैसे नहीं लेना है। पैसे की जगह पे आप एक काम करिए कि इसको रखिए, उसके बाद में आप हमें इमावेक्टिन दे दीजिए या फिर कोराजन दे दीजिए, ताकि जो पैसा है वो भी दुकानदार से ना लें और प्रोडक्ट भी दुकानदार को इसको ना लेते हुए दूसरा ले लें। अब दुकानदार ने आपने शायद देखा भी होगा वीडियो, तो अगर नहीं भी देखा हो तो खैर कोई बात नहीं, पर दुकानदार का ये कहना था कि ना तो हम इस प्रोडक्ट को वापस करेंगे, ना ही आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद में आपसे जो बने आप उस तरीके से आप काम कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे आप कर लेना, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मार्केटिंग में क्या है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो जो दुकानदार है वो ग्राहक को तोड़ते हैं। हमारे पास से ले जाने के बाद आप किसी और दुकानदार पे अगर आप लेते हैं तो वो बैग देखने के बाद ये बोल देते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इनने आपको इतने रेट में दिया तो हम आपको इतने रेट में दे देंगे। ये उनका सोचना था, इनका ऐसा कहना था। लेकिन क्या हुआ था कि हमने जो विंची विन लिया था, तो कोई भी किसान हो अगर किसी दूसरी दुकान से अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसको पहले रखेगा कि अपनी कार में रखेगा, गाड़ी में रखेगा। उस बैग को लेकर वो किसी दूसरे दुकानदार के पास नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उस दुकानदार में भी ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी कि यार आपने ये चीज़ें जब उस दुकानदार से ली हैं तो बाकी प्रोडक्ट भी आप वहीं से ले लो। तो ये चीज़ें रहती हैं। इसलिए कोई भी किसान है जो वो दूसरी जगह पर किसी दूसरी दुकान से अगर कोई चीज़ें परचेस की है तो दूसरी दुकान पर उसका बैग लेकर नहीं जाता है। और लगभग सभी किसान इस तरीके से ही करते हैं। खैर अब क्या हुआ कि जब उन्होंने वापस नहीं किया तो थोड़ा सा जो वीडियो है हमने वीडियो के माध्यम से किसानों को बताया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी किसानों का सपोर्ट रहा। अब काफ़ी किसानों ने सपोर्ट भी किया, काफ़ी किसानों ने थोड़ी सी क्या है कि राय भी अपनी अपनी बताई कि आपको उस दुकानदार से नहीं लेना था या फिर आपको मार्केट में पहले पता करना था उसके बाद में आपको लेना था। खैर ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब क्या हुआ कि फ़ाइनल में जो भारतीय किसान संघ है इसका थोड़ा सा सपोर्ट रहा। भारतीय किसान संघ ने हमें इसमें क्या है कि फ़ाइनल
पेमेंट वापस कराने में मदद की। उसके साथ में 181 पे जब आप कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट करने के बाद में क्या होता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, जिसको कि हम आयकर विभाग बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सपोर्ट से भी जो हमारा पेमेंट है वो वापस दिया गया और जो विंची विन है उसको वापस किया गया। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो आप थोड़ा सा, एक तो हमारा भारतीय किसान संघ है उसका सपोर्ट करें। सबसे पहले आप थोड़ा सा वो जो मूवमेंट है, जो उस समय का जो चीज़ें रहती हैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वीडियो नहीं होता तो ये जो प्रोडक्ट है विंची विन ये वापस भी नहीं होता और पेमेंट भी वापस नहीं होता। तो जो वीडियो उसने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और उसके साथ में क्या है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, हमेशा क्या है कि कोई भी दुकानदार जो है वो आपसे पैसे तो कमा रहा है, आप उससे चीज़ें ले रहे हैं, कोई भी दुकानदार आपका इतना घनिष्ठ नहीं होता है। तो किसी भी दुकानदार से जब भी आप कोई भी चीज़ परचेस करें तो उससे पक्का बिल ज़रूर लें। अब क्या है कि पक्का बिल कई किसान नहीं ले पाते हैं, उसके बाद में ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका अगर रेट नहीं मिल रहा है तो फिर आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते, आपका पैसा भी वापस नहीं मिलता। कई बार किसानों के साथ ये होता है कि अपना पेमेंट डालने के बाद भी ये प्रोडक्ट नहीं ले पाते। अभी एक कमेंट भी आया था जिसमें कि हमारे सिवनी मालवा के कोई किसान थे जिन्होंने दुकान पे क्या हुआ कि 2 स्कैनर लगे हुए थे, एक स्कैनर पर पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट करने के बाद उनका जो पैसा है वो भी वापस नहीं आया, दुकानदार ने प्रोडक्ट भी नहीं लिया। तो आप क्या है कि एक तो गवर्नमेंट की मदद भी ले सकते हैं, अगर ऐसा कोई आपके साथ में कोई चीज़ें होती है तो गवर्नमेंट की मदद लें। दूसरी चीज़ की किसानों को ये चीज़ें बताएं ताकि आपको भारतीय किसान संघ भी आपके साथ में रहे। तो भारतीय किसान संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और साथ में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, जिसकी वजह से जो किसान के साथ में समस्या आई थी वो समस्या भी ख़त्म हो गई है। बाकी किसानों को इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं कहीं से भी तो पहले उसके रेट के बारे में किसानों के बीच में चर्चा करें कि कोई किसान है जिसने कि अगर इस चीज़ को लिया है किसी ग्रुप में डालें, ग्रुप में पता करें कि आपने ये चीज़ें अगर ली हैं तो आपको किस रेट में मिली है, कहाँ से ली हैं, तो उस रेट के बारे में थोड़ा सा पहले से ही पता रहे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, आपका पैसा भी इससे बचता है और आपको सिर्फ एक पोस्ट डालना है। हर एक किसान के व्हाट्सअप ग्रुप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी ऐसे ग्रुप हैं जिनमें कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं कि मुझे विंची विन डालना है तो इसका क्या रिजल्ट है, किसी ने डाला है क्या और उसका किस तरीके से क्या रेट मिला है और आपने कहाँ से लिया। तो इससे क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए।